सैंपल पेपर से क्वेश्चन है, स्पेस वेंचर लिमिटेड जिसकी ऑथोराइज कैपिटल थी 20 लाख रुपीस, कंपनी ने 80,000 शेयर्स का इशू निकाला है, 4 ऑन एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। पब्लिक ने 1,10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है इन द रेशियो ऑफ 5:4, रिमेनिंग एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर दिया है। मुक्ता जिसके पास 6,000 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, कंपनी ने उसके शेयर्स को फोरफिट किया और रीइशू कर दिया है एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। क्वेश्चन में आपसे नेसेसरी एंट्रीज मांगी हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1,10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, ₹4 एप्लीकेशन पे मांगा गया है। पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1,10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, एक शेयर पे ₹4 मांगा था, टोटल पैसा कितना मिला होगा? 4,40,000। फॉर अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1,10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 ईच। सेकेंड एंट्री किस चीज़ की होगी? ट्रांसफर की। कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है इन द रेशियो ऑफ 5:4 और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया है। तो एप्लीकेंट्स निकाल लेते हैं। फॉर अलॉटेड शेयर्स, शेयर्स कितने अलॉट किए हैं हमने? 80,000। जिन्होंने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कंपनी ने कितने शेयर दिए हैं? 4। मुझे अप्लाइड शेयर निकालने हैं, मैंने अप्लाइड को ऊपर रखा है 5, अलॉटेड 4, उसको नीचे सिंप्लीफाई करेंगे 1 लाख। तो इट मीन्स क्या? 1 लाख एप्लीकेंट्स को कंपनी ने कितने शेयर दिए हैं? 80,000। तो रिजेक्टेड निकाल लेते हैं। रिजेक्टेड एप्लीकेशंस कितनी होंगी? टोटल एप्लीकेशंस आई थी 1,10,000 शेयर्स के लिए, जिसमें से 1 लाख को हमने 80,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, तो रिजेक्टेड एप्लीकेशन कितनी हैं? 10,000 शेयर्स। ट्रांसफ़र की एंट्री कर लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक्सेस का पैसा कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और रिजेक्टेड का पैसा टू बैंक अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट की हमने? 10,000 शेयर्स के लिए। एक शेयर पे कितना मांगा था? 40,000। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा? कभी भी इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं आता। इशूड कैपिटल कितनी है? 80,000 शेयर्स इंटू 4, 3,20,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना पैसा था? 4,40,000। बैलेंस कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी ने 1 लाख एप्लीकेंट्स को कितने शेयर अलॉट किए हैं? 80,000। तो 20,000 एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा बचा हुआ है कितना? ₹4 के अकॉर्डिंग 80,000। आप इस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं। फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंस रिफंडेड एंड एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। थर्ड एंट्री किस चीज़ की होगी? अलॉटमेंट ड्यू की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट पे प्रीमियम मांगा है टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम का पैसा कितना है? ₹1 प्रीमियम है। 80,000 शेयर्स पर ₹1 के अकॉर्डिंग कितना पैसा हो गया? 80,000। टोटल पैसा कितना मांगा था अलॉटमेंट पे? ₹7। 80,000 शेयर्स पर 5,60,000। ₹6 शेयर का था, 80,000 शेयर्स पर 4,80,000। फॉर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू at the rate of ₹7 each, including premium. मुक्ता जिसके पास 6,000 शेयर्स से उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, कंपनी ने उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया है
मुक्ता का एरियर निकाल लेते हैं। मुक्ता के पास से 6000 शेयर्स। मुक्ता ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। अलॉटमेंट में कितना ड्यू था? 7 रुपीज़ पर शेयर इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम। ये केस कौन सा है? प्रोराटा का केस है। जिन एप्लीकेंट ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उनको कितने शेयर दिए? 4। तो मुक्ता के भी शेयर्स निकाल लेते हैं। मुक्ता को कितने शेयर्स अलॉट हैं? 6000। अप्लाइड निकालना है। अप्लाइड को ऊपर रखेंगे, 5 डिवाइड करेंगे 4 से, 7500। मुक्ता के अप्लाई शेयर आ गए हैं। तो मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना होगा? 7500 इंटू 4, 30,000। यूज ऑन एप्लीकेशन कितना है? 6000 शेयर्स मिले थे उसे, इंटू 4, 24,000। तो एक्सिस कितना है इसका? 6000। कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट पे। तो एरियर कितना हो गया? 6000 शेयर्स पर 7 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इसको कितना देना था? 42,000 रुपीज़, जिसमें से 6000 रुपीज़ उसने ऑलरेडी दे रखा है। तो एरियर कितना है? 36,000। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने जर्नल नहीं बनाया, बना लीजिएगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल अमाउंट ड्यू था 80,000 शेयर्स पर 7 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 5,60,000 रुपीज़, जिसमें से 80,000 रुपीज़ हमें ऑलरेडी मिल चुका है। माइनस कर देंगे। 4,80,000 रुपीज़ मिलना था, जिसमें से 36,000 रुपीज़ हमें नहीं मिला है। तो क्या मिला होगा? 4,44,000 फॉर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 6,000 शेयर्स। जितना पैसा हमें ऑलरेडी मिल चुका होता है उसे माइनस कर देते हैं। टोटल ड्यू था 4,80,000, जिसमें से 36,000 हमें नहीं मिला है। तो क्या मिला है? 4,44,000। कंपनी ने क्या किया है? इन शेयर्स को फोरफिट कर लिया है। कंपनी ने इसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया है और उनमें से रेशियो कितने किए हैं? 4,000 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। शेयर्स को फोरफिट किया है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इशू के टाइम क्रेडिट करते हैं, कैंसिलेशन के टाइम डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला है, तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? इसको डेबिट। टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। कितना पैसा मिला था शेयर फोरफिचर में? 30,000। टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर को हमने कितने से डेबिट किया था? 36,000 से। तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे। कितने शेयर फोरफिट करें? 6,000। एक शेयर पे कितना मांगा था? 10 रुपीज़। हमेशा कॉल्ड अप मनी से होता है। 60,000। 6,000 शेयर्स पर कितना पैसा नहीं मिला? 1 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 6,000 फॉर शेयर्स फोरफिटेड। कंपनी ने क्या किया है? इन शेयर्स को रीइश्यू किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट पे इशू किया है, तो पैसा कहाँ से लेंगे? शेयर फोरफिटेड अकाउंट से। टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर कंपनी ने रीइश्यू किए हैं? 4,000। एक शेयर पे कितना मांगा है? 8 रुपीज़। तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 8, 32,000। फोरफिटेड अकाउंट में से क्या करेंगे? डिस्काउंट लेंगे। 2 रुपीज़ डिस्काउंट है, 8,000। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? फुल्ली पेड है, 40,000 फॉर
shares reissued at a discount of ₹2। लास्ट एंट्री किस चीज की होगी? बैलेंस ट्रांसफर की। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे? शेयर फोरफिटेड अकाउंट में कितना है? 30,000 है। कितने शेयर्स के लिए? 6,000 शेयर्स के लिए। हमने रीइश्यू कितने किए हैं? 4,000 किए हैं। तो कितना पैसा आएगा? 20,000। अमाउंट फॉर 4,000 शेयर्स। कितना पैसा था हमारे पास? 20,000। लेस कर देंगे, यूज कितना किया हमने? 8,000। तो बचा कितना? 12,000। क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व फॉर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये आपको ध्यान रखना है कि उन्हीं का पैसा ट्रांसफर करेंगे जो शेयर इशू हुए हैं। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सैंपल पेपर से क्वेश्चन है। चिटमोहन लिमिटेड ने 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाई हैं। ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, बैलेंस कॉल पे मांगा गया है। 3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। 20% एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। रिमेनिंग को प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है। रोहन जिसके पास 12,000 शेयर्स है उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। मोहन जिसके पास 8,000 शेयर्स है उसने सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट पर ही दे दिया है। कंपनी ने उसके बाद कॉल किए जिसमें सबने पैसा दे दिया एक्सेप्ट रोहन। 15 डेज का उसको नोटिस दिया गया रोहन को कि उसके शेयर्स कंपनी फोरफिट कर लेगी। रोहन ने अपना विदिन 15 डेज टाइमली पेमेंट कर दिया है। क्वेश्चन में आपसे जनरल एंट्रीज मांगी गई हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 3 लाख के लिए एप्लीकेशन आई थी। एक शेयर पे मांगा था ₹3। तो टोटल पैसा कितना मिला होगा? 9 लाख। 9 लाख से डेबिट करेंगे, सेम अमाउंट से क्रेडिट। फॉर अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 3 lakh shares at the rate of ₹3 each। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर की होगी। कंपनी को 3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी जिसमें से 20% एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। रिमेनिंग को प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है। एप्लीकेशन आई थी 3 लाख शेयर्स के लिए। रिजेक्ट किया है 20%। तो कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं? 3 लाख इंटू 20/100 60,000। तो प्रोराटा अलॉटमेंट कितने शेयर्स को हुआ होगा? 3 लाख में से 60,000 को माइनस कर देंगे। 2,40,000। तो रेशो क्या होगा? 2,40,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें कंपनी ने कितने शेयर दिए हैं? 2 लाख। सिंप्लीफाई करेंगे 6:5। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जितने से हमने क्रेडिट किया था उतने से ही डेबिट करेंगे। 9 लाख। कितनों को हमने रिजेक्ट किया है? 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। तो 60,000 इंटू 3 1,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा? कभी भी इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं आता। 2 लाख का इशू था तो 2 लाख इंटू 3 6 लाख। एक्सेस का पैसा कहाँ एडजस्ट करने के लिए बोला है? अलॉटमेंट पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैलेंस कितना है? 1,20,000। इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। 40,000 शेयर्स की एक्सेस था। 2,40,000 को हमने 2 लाख दिए हैं तो 40,000 का पैसा हमारे पास बचा हुआ है। ₹3 के अकॉर्डिंग 1,20,000 फॉर अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट
बैलेंस ऑफ 20% applicant refunded and excess is adjusted. अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ मांगा है, जिसमें 1 रुपीज़ किस चीज़ का है, प्रीमियम का। अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने का अलॉटमेंट है, 5 रुपीज़ का। 5 इंटू 2 लाख 10 लाख। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 2 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर पे 1 रुपीज़ प्रीमियम का है, तो कितने से क्रेडिट होगा, 2 लाख। 5 रुपीज़ अलॉटमेंट का था, जिसमें 1 रुपीज़ प्रीमियम का, तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 4 इंटू 2 लाख 8 लैक्स फॉर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू। रोहन एन एप्लीकेंट जिसने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। कॉल सिनेरियो निकालते हैं। रोहन जिसने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो हमें क्या निकालना है, उसका कॉल सिनेरियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके अलॉटेड शेयर निकालेंगे, क्योंकि अलॉटेड शेयर्स पर ही कॉल सिनेरियर होगा। प्रोराटा रेशियो क्या है, 6:5। जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उसको कितने शेयर दिए, 5। तो जिसने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको कितने शेयर्स मिले होंगे, अप्लाइड गिवन है, अप्लाइड को नीचे रखेंगे, अलॉटेड से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000। तो एक्सेस अमाउंट कितना होगा, 12,000 की एप्लीकेशन आई थी, उनको 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। 2,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा एक्सेस है, 6,000। तो कॉल सिनेरियर क्या होगा, 10,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा ड्यू था, 50,000, जिसमें से 6,000 रुपीज़ हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो 50,000 में से 6,000 को माइनस कर देंगे, तो बचा कितना, 44,000। मोहन जिसके पास 8,000 शेयर्स थे, उसने सारा का सारा पैसा दे दिया है। मोहन ने कॉल इन एडवांस दिया है, तो उसका कॉल इन एडवांस निकाल लेते हैं। 10 रुपीज़ का शेयर था, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, तो कॉल का कितना हो गया, 3 रुपीज़। 8,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा एडवांस में है, 24,000। एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कितना निकाला है हमने, 24,000। कॉल सिनेरियर 44,000। शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, टोटल ड्यू था 10 लाख रुपीज़, जिसमें से 1,20,000 रुपीज़ हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो कितना ड्यू था, 8,80,000। तो एक्चुअल में पैसा कितना मिला होगा हमें, अलॉटमेंट में मिलना था हमें 8,80,000, जिसमें से 44,000 रुपीज़ हमें नहीं मिला है, और 24,000 रुपीज़ मोहन ने हमें एडवांस में दे दिया है। तो एक्चुअल में पैसा कितना आया होगा, 8,60,000 फॉर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड एक्सेप्ट on 10,000 shares and 8,000 shares call received in advance। कंपनी ने कॉल का पैसा भी मांग लिया है, सारा का सारा पैसा मिल गया है, एक्सेप्ट रोहन का पैसा नहीं मिला है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, एक ही कॉल है, 2 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर पे 3 रुपीज़ की कॉल है, 6 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ड्यू। 5th एंट्री है, 6th अमाउंट रिसीव कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट,
हमें कॉल इन एडवांस मिला था, उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट किया था, डेबिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमें नहीं मिला है 30,000। कॉल इन एडवांस कितना था 24,000। टोटल अमाउंट ड्यू था 6 लाख। तो एक्चुअल में हमें क्या मिला होगा, 6 लाख में से माइनस कर देंगे 5,46,000 फॉर अमाउंट ऑफ कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑफ रोहन। कंपनी ने रोहन को नोटिस दिया है कि 15 डेज में इसको पेमेंट करना है। रोहन ने विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पेमेंट कर दिया है। यही क्वेश्चन में अलग है, हमें रोहन की एंट्री अलग से करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अलॉटमेंट का 44,000 था और फर्स्ट कॉल का 30,000, तो टोटल पैसा कितना ड्यू था 74,000। उसने सारा का सारा पैसा दे दिया है। तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा 74,000 से फॉर अमाउंट ड्यू फ्रॉम रोहन रिसीव्ड। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। हमने कॉल्स इन एरियर से डेबिट किया था, तो कॉल्स इन एरियर से ही क्रेडिट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।